नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं वी फॉर भारत। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल था। हो सकता है कुछ लोगों को ये कड़वा भी लगे, लेकिन जेन्युइन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि समय समय पर नए नए बाबा मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं और लोग उनको फॉलो करते रहते हैं, वो भी एक दो नहीं, लाखों की संख्या में। अब वो बाबा चाहे लॉजिकल बात करे या इलॉजिकल बात करे, उसके बस बाबा बोल देता है तो सब लोग मानने भी लगते हैं। उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। इस धरती पे जहाँ पे वो परिक्रमा लगा रही है, यहाँ पे प्राचीन स्थापत्य कला। आखिर ये जो गवर्नमेंट होती है, ये बाबा लोग को इतना सपोर्ट क्यों करती है? नेता मंत्री बाबा लोग को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? और जनता को कीड़े मकोड़े क्यों समझा जाता है? आप कीड़े मकोड़े हो भी, इस वीडियो में प्रूव करूंगा। अभी मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप खुद ये बात मानेंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो को कोई धार्मिक या राजनीतिक एंगल दें, उसके पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, मजहब या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करने के लिए या विरोध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य है, अपने देश की जनता को जागृत करना, जो इनके चंगुल में फंसे हुए हैं और इनके घुमाने पर गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे हाल ही में एक गाय ने सबको घुमाया था, आपको भी पता होगा कैसे लोग उस गाय को चक्कर लगाते हुए देखे और उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिए। यही तो कमी है हमारे देश की जनता में। उस गाय की बीमारी को चमत्कार समझ लिए। हाँ दोस्तों, उस गाय को लिस्टोरियोसिस नाम की बीमारी थी, जिसको इलाज कराने के बजाय लोग उसको पूजा कर रहे हैं। जहां वो चक्कर लगाई थी, उसके पीछे पीछे वो चक्कर लगा रहे थे। अगरबत्ती जला रहा है कोई, वहां की मिट्टी को चूम रहा है कोई, कुछ कर रहा है। हमारे देश की जनता की सबसे अच्छी आदत है कि वो पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास जल्दी नहीं करती, वो बाबाओं पर सबसे पहले विश्वास करती है। जैसे यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स लोग भी आए, वो बताया भैया, बाकायदे समझाए सबको कि ये बीमारी है, उसका इलाज भी किए उस गाय को, और वहां से वो गाय चली गई। वो भी ऐसे नहीं गई दोस्तों, उसको ले जाने के लिए शासन प्रशासन को आना पड़ा, तब वो गाय गई। जिसकी गाय थी वो मालिक ले गया। लेकिन जनता जनता तो भैया विश्वास नहीं करने वाली। उन्होंने डॉक्टर पर विश्वास नहीं किया, वो फिर भी अपनी पूजा को जारी रखे। तभी पहुंच गए एक बाबा जी थे जो वृंदावन से आए थे। वो 100% का दावा कर दिए, मतलब 100% यहाँ पर नीचे कुछ न कुछ है जो 1000-2000 साल पुराना है। गौ माता बोल तो सकती नहीं है, इसलिए वो संकेत कर रही है कि इस धरती पे जहाँ पे वो परिक्रमा लगा रही है, यहाँ पे प्राचीन स्थापत्य कला हो सकता है 1000, 2000, 4000 साल पुराना मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल 100% बात कंफर्म है, इससे कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ डिटोल भी नहीं दावा करता है भैया हम 100% जम्स को मारेंगे, वो भी दावा करता है कि 99.99% हम जम्स को मारते। यहाँ बाबा जी ने 100% का दावा किया कि यहाँ पर कुछ न कुछ मौजूद है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब क्या था, बाबा ने कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर हो गई। यहाँ पर लोग बैठ गए, भैया यहाँ पर कुछ है तो है। खेत के मालिक ने उसमें पानी भर दिया, तो पानी को अमृत समझकर मुंह धुल रहे हैं, पानी में पूजा कर रहे हैं। आपको लगता है ये लोग सरकार से सवाल करेंगे, ये हॉस्पिटल मांगेंगे, ये स्कूल मांगेंगे? जो लोग डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं करते, बाबाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये तो कुछ नहीं था दोस्तों, इससे भी एक कदम बढ़ के है। ये जो बाबा आपको दिख रहे हैं ना, इनका लोग चरण धुल कर पीते हैं पानी, भैया पीते हैं। और लोग कुत्तों को भी खाना देते हैं ना, तो एक तरीके से देते हैं, आराम से रख देते हैं, कुत्ते खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग कुत्तों से भी बदतर हैं, इनको पार्ले जी फेंक कर दिया जा रहा है। अब आप कहोगे भैया वो तो आस्था है, वो तो प्रसाद है, जैसे भी मिल जाए वैसे। जहां तक मुझे पता है, प्रसाद भी देने का एक तरीका होता है। इसका मतलब ये बाबा लोग फिर हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, या बाबा लोग हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं। प्रसाद तो ऐसे नहीं बांटा जाता है। और हमारे देश की जनता वहां पर जमीन से उठा उठा कर खा रही है, वो फेंक फेंक कर दे रहा है। अगर ये बाबा पानी छू देता है ना, तो सबकी बीमारी ठीक हो जाती है, अगर वो पानी पी लेंगे तो। ये केवल अपने में नहीं होता है दोस्तों, ये दूसरे वाले में भी होता है। यहाँ भी पानी फूंक फूंक कर दिया जाता है तो लोग सही हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बाबा हैं, वो इलाज करने का तरीका देख लो। अब यहाँ पर मौलाना जी के फूंक देने से जल इतना पवित्र हो जाता है कि लोग इससे ठीक हो जाते हैं। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, मौलाना जी इलाज कर रहे हैं। इनको हॉस्पिटल, स्कूल ये सब नहीं चाहिए। इनको कोई आए ऐसा जो चमत्कार कर दे, फूंक दे, इनकी सारी बीमारी खत्म हो जाए। ये भी कोई तरीका है, अब हमें नहीं पता क्या होता है इससे। अब है मौलाना जी कर रहे हैं तो होता होगा कुछ।
अब जो लोग करवा रहे हैं वो जाने कि कुछ होता होगा तभी करवा रहे हैं वो लोग। पहले के ज़माने में हम लोग सुनते थे कि जो ऋषि मुनि होते थे, बाबा लोग होते थे, वो जंगल में जाते थे, ठंडी गर्मी बरसात झेलते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते थे और अपने शिष्यों को, लोगों को समझाते थे कि कैसे भगवान तक पहुंच सकते हो, रास्ता बताते थे। अब भैया उसकी टेंशन ही खत्म है, रास्ता क्यों बताना, खुद ही भगवान बन जाओ, मेरे पास आओ, मैं भगवान हूं, मैं खुद ही तुमको ठीक कर दूंगा, भगवान तक जाने का रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और ये वाले बाबा को कूलर एसी अगर थोड़ी देर ना मिले ना तो इनकी तपस्या भंग हो जाती। पहले राक्षस आकर भंग करते थे तपस्या, आजकल ऐसे ही भंग हो जाती। लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, कोई हालेलुया बोल दे रहा है तो सब एकदम करंट लग रहा है, कोई लोट पोट रहे हैं, एकदम पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये इतने बड़े लेवल का धंधा बन चुका है ना दोस्तों। आपको दिखाता हूँ, ये जो बाबा दिख रहा है ना आपको, ये अघोरी बताता है अपने आप को, और ये बोलता है भैया कि सील्ड पैक तेल लाओ, घी जो घर पर यूज करते हो एकदम शुद्ध वाला वही घी लाओ, और पता नहीं क्या क्या मंगाता है, आप खुद सुन। और इसके भक्त लोग जानते हो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी लेकर जाते हैं। हाँ, जूते ले जाएगा कोई, कोई इसको चप्पल देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई घड़ी देता है, कोई आईफोन देता है, कुछ भी देता है, मतलब बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। और ये ऐसे ये भी हैं, कोई देवी जी हैं जिनको चूड़ी, कंगन, पायल, सोने चांदी के गहने और बिंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम गिना नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें इनको जाकर दिया जाता है। और ये चढ़ाती हैं देवी माँ को। और जानते हो दोस्तों, देवी माँ को वही चढ़ाती हैं जो ये यूज़ कर सकती हैं। तो जाएंगे खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का पेन चढ़ा ली। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरे ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी, देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ। अगर इनके यूज करने लायक वो चीज़ नहीं है तो ये देवी माँ को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि देवी माँ यूज ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना कौन सी देवी माँ को चढ़ाती होंगी। ये बढ़िया धंधा चल रहा है और लोग ले जाकर वहां चढ़ाते भी हैं। और दोस्तों इन बाबाओं की गलती नहीं है, ये लोग तो सीधा बोलते हैं, देखो भाई अगर इतना चीज नहीं ले आ पाते तुम मत आओ, क्यों आते हो, कोई जबरदस्ती बुलाता है तुम्हें। देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। लेकिन नहीं, लोग जाएंगे जरूर, लेकर जाएंगे उतनी चीजें, लेकिन जाएंगे जरूर, तभी तो हमारा देश विकसित होगा ना। बाबाओं की झोलियां भरेंगे तभी तो। और लोग कहते हैं महंगाई है, कहाँ महंगाई है। और दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये बाबा लोग जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा लोग हैं, इनके मुंह से कभी आपने ये सुना कि पेपर लीक पर बोल दिए हों। इतने सारे पेपर्स लीक होते हैं, कौन सा पेपर है जो अभी एकदम अच्छे से हो जा रहा है, लीक नहीं हो रहा है, सब लगभग लीक हो जा रहे हैं। कोई बाबा के मुंह से सुन रहे हो कि लीक हो गया है, उसका कोई विरोध कर दिया हो? क्यों करेंगे, आखिर आप ही बताओ। पढ़ना तो आपको है, पेपर आपके बच्चों को देना है, तो उनके बच्चों को ना तो पढ़ना है ना तो पेपर देना है। उनके लिए स्कूल भी विदेशों में है, उनके बच्चे पढ़ना है विदेश में जाएंगे या तो भारत में पढ़ेंगे तो बाबा बन जाएंगे। तो क्यों आवाज़ उठाए। जैसे यहाँ पर देखो 2-3 बाबा लोग हैं जो अपने बच्चों को अपने जगह पर अपने बच्चों को अब तैयार कर रहे हैं। तो अब इनके बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, अब ना तो इनके बच्चों को कोई पढ़ना है, स्कूल की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसे आ रहे हैं कि वो कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, ना तो इनको स्कूल की ज़रूरत है, ना तो पेपर लीक की समस्या है, कुछ नहीं समस्या तो आपको है ना। तो ये क्यों बोलेंगे। जैसे ये बाबा जी हैं, इन्होंने अपने बच्चे को अब बैठा दिया है सीट पे, अब धीरे धीरे वो संभाल लेंगे। और ये बाबा जी अभी से बता रहे हैं भैया यही आपके आने वाले भविष्य के गुरुजी हैं। अब आप अभी तक आप लोगों ने इनकी पूजा की, अब इनकी पूजा करिएगा। ये आपके छोटे गुरु जी हैं, भविष्यगामी आपके गुरु हैं, ये गद्दी का संचालन करेंगे। इनको भी अपने मिल गया है जॉब, जिंदगी आराम से चल जाएगी। समस्या तो जनता को है ना, महंगाई जनता को है, इनको थोड़ी ना है। कभी आपने सोचा है कि जो बड़े बड़े बाबा लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं, खरीद के करोड़ों करोड़ों का बंगला बनाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? आप ही का पैसा है भैया। इनका तो रास्ता क्लियर है, आप लड़ते रहो, आप विरोध करते रहो, पेपर लीक, महंगाई, ये सब आप लड़ते रहो, इनका तो रास्ता क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कोई हीरा मोती खो गया है? नहीं, यहाँ पर भैया प्रदीप मिश्रा जी गए हैं, बाबा प्रदीप मिश्रा जी गुजरे हैं ना, तो उनके चरण की धूल इकट्ठा कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं, जिससे इनकी 7 पुश्तें
तर जाएंगी। अब बताओ, ऐसे लोग सरकार से सवाल करेंगे जो अपने आप से सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। 15 साल का बच्चा जो कक्षा 9 में पढ़ता है, जिसको अभी पर्ची दे दो तो पढ़ नहीं पाएगा, वो उसके सामने लोग सर झुका रहे हैं, जाकर मत्था टेक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अजय पारपप्पा नाम से फेमस इस लड़के की, जो पहले क्या करता था जानते हो? नारियल बेचता था। ये बंदा नारियल बेचता था और अपने दोस्तों के साथ ये यहाँ पर शुरू किया ये बिजनेस, और बिजनेस इतना तेज फैल गया ना, अभी भीड़ लगती है इसके यहाँ, भीड़। और भीड़ लगना शुरू हुई तो इसके एरिया के जो विधायिका जी हैं वो आई और इसको मिली 20 लाख का टीन शेड दे कर गई हैं। भैया, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं ना, उनको धूप ना लगे, उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से और श्रद्धालु आए, आराम से उनके टीड़ से उनके दिए गए टीन शेड के नीचे बैठें और अपनी समस्या यहाँ से सॉल्व करके जाएं। और ये बाबा दावा करता है कि मैं कैंसर, लकवा, नौकरी सारा कुछ सही कर सकता हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही ना, तो आप इन बाबा से संपर्क कर सकते हो। काफी लोगों की नौकरी लग रही है। अभी महोबा जिला है, महोबा जिला से एक हफ्ते नौकरी की अर्जी बनी, एक हफ्ते लड़का गया निकले आर्मी में। जो बाबा आज तक अपनी आवाज़ ठीक नहीं कर पाए, आवाज़ साफ नहीं आती है, वो दूसरों के लकवा ठीक करते हैं। यहाँ पर एक मरीज लेकर आए हैं जिसको कैंसर है, तो ये बाबा दूर से ही बोल दे रहे हैं, भैया इनको दवा भी करवाओ, दवा भी करवाओ। भैया संग इनकी भी दवा भी करवाओ। अरे भैया, जब आप दावा करते हो ना कि मैं कैंसर भी ठीक करता हूँ, तो दवा क्या ज़रूरत है दवा की? आप ठीक करो ना। नहीं, बाबा को पता है ना कि हमसे ठीक नहीं हो सकता ये। अब बस इंतजार इस बात का है कि फॉर्चूनर कब आती है इनकी। अच्छा, स्कूल क्यों छोड़ दिया? उम्र तो आपकी पढ़ाई लिखाई की, स्कूल नहीं जाते? नहीं, पढ़ाई 9 क्लास तक पढ़े, अभी तो दवा चला है, अभी दवा आगे तक ले जाने हैं। पढ़ाई भी तो करेंगे तो लेट करेंगे साथ में दवा भी चलाएंगे, संग में पढ़ाई भी करेंगे। अब तो दरबार और फेमस होगा, फिर तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल पढ़ेंगे, थोड़ी मोड़ी तो पढ़ेंगे, साथ में दवा भी। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर चप्पल सुंघा कर लोगों का इलाज कर दिया जाता है। वहाँ पर इस तरीके से फूक करके लोगों का इलाज सही कर दिया जाता है। हालालू ये बोल के लोगों को इलाज सही कर दिया जाता है। जाने क्या क्या हो रहा है, ऐसा केवल भारत में देखने को मिलता है। इतना देखने के बाद शायद आपको यकीन जरूर हो गया होगा कि हमारे देश की जनता कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। ये क्यों सरकार से सवाल नहीं करती है शिक्षा पर, ये क्यों सवाल नहीं करती है स्वास्थ्य पर, ये क्यों नहीं सवाल करती है डेवलपमेंट पर। आए दिन रोड बन कर जाती है, 1 महीने के अंदर उखड़ जाता है, पुल बनता है 1 महीने के अंदर गिर जाता है, उद्घाटन नहीं होता उसके पहले गिर जाता है। अगर जनता पढ़ लेगी तो इन नेताओं से सवाल नहीं करने लगेगी। इसीलिए ये नेता लोग बाबा लोग का सपोर्ट करते हैं, ताकि जनता ज़्यादातर बाबा के पास जाए, हॉस्पिटल ना जाए, बाबा के पास जाए। पढ़े लिखे ना, नौकरी चाहिए तो बाबा के पास जाए, बाबा लोग नौकरी भी लगवाते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, सारे बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। ऐसा मत समझिएगा कि बाकी सारे बाबा भी ऐसे हैं। ऐसे भी बाबा भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो कि 1 से 2 ही % हैं बस, जो लोगों को सही राह पर चलना बताते हैं। और ऐसे बाबाओं को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं होती है, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दैट हमारे प्रेमानंद महाराज जी हो गए। ये कभी भी लोगों को ऐसी कोई बात नहीं बताते जिससे कि वो गलत रास्ते पर चले। ये कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते। हाँ, ये भगवान खुद नहीं बनते, भगवान तक पहुंचने का रास्ता जरूर बताते हैं। तो ऐसे बाबा को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, और लाखों स्टूडेंट की जिंदगी सुधारा है इन्होंने। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा बाबा क्या कह रहा है, इसके बाद के पीछे का लॉजिक क्या है। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। अब देखिए, स्कूल को तोड़िए, क्या बनता है? कूल। सो मतलब क्या होता है? सोना। और कूल मतलब कूलर। आप अपने बच्चे को कूलर में सोने के लिए भेजते हैं। शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ, आपकी बिजली का बिल कम आएगा। ऐसे आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, उनसे एक ही विनती है, हाथ जोड़कर, इन फर्जी बाबाओं की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। सरकार से सवाल करिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्कूल मांगिए, अस्पताल मांगिए। इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ये बाबा लोग आपको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आपको एक झूठा भरोसा जरूर दे सकते हैं। मैंने वीडियो में किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया। जितने भी धर्म हैं, सब में जितने भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसको मैं आपके सामने लाकर रखने की कोशिश किया। आप लोग समझदार बनिए, नेताओं से सवाल करिए। और लास्ट में एक ही लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, किसी चीज़ को मानो नहीं,
उसको जानो। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके मन में सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा, उसको मन में मत रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको लगता है कि हाँ सच में हमारा समाज सुधारना चाहिए, इन बाबाओं के चंगुल से निकलना चाहिए। बाकी अगर आपको मन करे, दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने अब आती रहेंगी। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल ही गया, इसका पार्ट 2 भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई हैं, लेकिन पार्ट 2 आएगा, इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।